जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है जो रेलवेज़ और पोस्टल डिपार्टमेंट का एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में हम एक इनिशियल मीटिंग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये एक सर्विस लॉन्च हो चुकी है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं कि इस तरह की सर्विस रेलवे चलाने जा रही है। ਫਰੇਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। कोई भी पार्टी, कोई भी माल और कोई भी चीज़ मुझे पोस्ट ऑफिस वालों को फ़ोन करें, वो उनके घर से पिक करेंगे, वो अपने यहाँ लाकर उसको पैकिंग करेंगे और फिर रेलवे को दे देंगे और रेलवे इसको आगे भेजेगी। फिर जहाँ भेजेगी, सपोज हावड़ा, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, वहाँ पे स्टेशन पे माल रेलवे वाले अनलोड करेंगे और फिर पोस्ट ऑफिस वाले को दे देंगे और पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ से भेजने का और इधर से उठाने का अलग रेट लेंगे और रेलवे का जो अपना कॉस्ट है वो अलग है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, तभी हम यहाँ कह रहे थे कि बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, इसलिए हमने लुधियाना में ही की है, पंजाब में पहली मीटिंग। अब किसी को अपना सामान सिक्योर कर रहा है, वैसे हम इसका इंश्योरेंस देंगे, बट मान लीजिए किसी को लगता है मुझे ताले लगा करके भेजना है, तो अपने सामान को उस पैलेट के साइज का बना करके तो ताला लगा सकता है, वो अपना एक पैकेट बना लेगा। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਔਰ एक अच्छी सर्विस मिलेगी जिसकी कि प्रॉपर ट्रैकिंग है। ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है बाई रोड, जो आज हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, और अभी रेलवे में भी जो बाकी चीज़ें चल रही जैसे पार्सल है या लीज है, उस कॉस्ट से ये काफ़ी ज़्यादा है। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਪੋਸਟ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਗੋ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਛਪਰਾ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਵਿਸ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਪੋਸਟ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਗੋ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਛਪਰਾ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हाँ, भूपेंद्र प्रताप सिंह, ADRM फिरोजपुर नॉर्दर्न रेलवे। कौन सी सर्विस लॉन्च की है, इसके क्या ये देखिए, पहले आज हमने कोई सर्विस लॉन्च नहीं की है, ये एक सर्विस लॉन्च हो चुकी है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं कि इस तरह की सर्विस रेलवे चलाने जा रही है। उसकी बाकी की जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उससे पहले की जो चीज़ें हैं, अभी तक रेलवे में 2-3 तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। आपने बल्क में ट्रेन बुक की, ट्रेन चली गई, बहुत छोटा सामान पार्सल में बुक किया, वो चला गया। पार्सल का सामान या फिर पूरी पार्सल की एक ट्रेन का भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पूरी पार्सल की ट्रेन चला जाए। साहनेवाल से भांगा एक जगह के लिए हमारी ऑलरेडी एक पार्सल ट्रेन चल रही है, पूरी की पूरी ट्रेन है, पार्सल का सामान जाता है उसमें, 1-2 और चलने वाली है। ये हमारा है कि पार्सल में सामान सिस्टमेटिक तरीके से एक मीडियम से लेकर के छोटा मतलब बिजनेसमैन या किसान कैसे अपना सामान बुक कर दे, उसको हमने जो है छोटे पैकेट्स बना करके वो सामान हमारे यहाँ बुक कर दे। हमने उसमें यह पैलेटाइजेशन किया सामान का, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे कि सामान को चढ़ाना उतारना आसान हो। अभी ना लेबर की क्राइसिस हर जगह रहती है ना, कि 4 आदमी उठानेंगे तो उसमें टाइम ही, हमने क्या फ्लोर के ऊपर हम पहिए लगा देंगे, उसके ऊपर एक ट्रे जैसी रख के हम सामान कैसे खिसकाएंगे, वो सिंपली स्लाइड होकर के चला जाएगा, एज इफ इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ये एक वो सिस्टम है। अब किसी को अपना सामान सिक्योर कर रहा है, वैसे हम इसका इंश्योरेंस देंगे, बट मान लीजिए किसी को लगता है मुझे ताले लगा करके भेजना है, तो अपने सामान को उस पैलेट के साइज का बना करके उसमें ताला लगा सकता है, वो अपना एक पैकेट बना लेगा।
चाहे प्लास्टिक का सूटकेस जैसा बना लिया, उसका नहीं मुझे सूटकेस जैसे बना के भेज, वो वैसे बना के भेज सकता है, हम तो पैलेट जैसे बना देंगे। मेन चीज़ ये है। और तो आज लुधियाना को क्यों चुना गया है? लुधियाना बड़े इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। यहाँ बड़े जो है हौजरी का काम होता है, साइकिल का पार्ट्स होता है, ऑटो पार्ट्स का काम होता है, तो इसको और एक प्रकार से पंजाब का सेंट्रल पॉइंट भी है ये, इसलिए इसे चुना गया। यही एक मान लगता है आपको जो यहाँ ये हो गया उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे? नहीं, बेनिफिट तो अभी मिला नहीं है। बेनिफिट तो जो हमारी सर्विसेज को यूज़ करेंगे तब उनको बेनिफिट होगा। और सर्विस हमने ऐसी नहीं रिजिड नहीं बनाई हुई है कि नहीं हमने बना दी है, हमने उनको इन्वॉल्व करना है। आप बताइए आपको क्या लगता है, आप कैसे चाहेंगे कि आप सर्विस इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि आपको उन्हें लगता है कि नहीं हम वहाँ भेज देंगे सामान, लेकिन हमारे को पैसे का जो चार्ज है वो थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, वी विल प्रोसेस कि हम उनको थोड़ा कंसेशन दिला पाए उसमें। तो जो सामान आएगा उनकी कोई स्कैनिंग वगैरह भी होगी? नहीं, पूरा आईटी सिस्टम जिस तरह का सिस्टम का होता है, स्टैंपिंग आईटी स्टैंपिंग होती है, बारकोड लगा हुआ है, बारकोड उसके ऊपर पेस्टेड है, उसके थ्रू उसकी पूरी स्क्रीनिंग पूरी ट्रेसिंग होगी उसके सामान की। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और चला गया, ऐसा नहीं होगा। सर रेलवे को कितना फायदा हो गया था जो आप शुरू नहीं, अभी रेलवे को फायदा पॉसिबिलिटी है पाई है। अभी देखिए, अभी तो ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड है, जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगी तब हम इसका कैलकुलेट करेंगे हमें कितना फायदा हुआ। फायदे से ज़्यादा हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट। पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ। मैं मनीषा बांसल बादल, पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब वेस्ट रीजन। मैम आज कौन सी सर्विस लॉन्च की गई है, इसके क्या फ़ायदे हैं? आज हम जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है जो रेलवेज़ और पोस्टल डिपार्टमेंट का एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में हम एक इनिशियल मीटिंग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैम इस सर्विस में क्या क्या बेनिफिट होंगे? इस सर्विस में ये बेनिफिट्स है कि जैसे दोनों हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे उनकी जो भी लिमिटेशंस थी, जैसे हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी ये लिमिटेशन है कि हम 35 किलो तक ही पार्सल बुक करते हैं, और रेलवेज़ डिपार्टमेंट की ये लिमिटेशन है कि वो पिकअप नहीं कर सकते और डिलीवरी नहीं कर सकते। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो भी लिमिटेशंस हैं, ये प्रोडक्ट उन दोनों लिमिटेशंस को दूर करता है, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको जोड़ के हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट। मैम जैसे जो उद्योगपति हैं जो बाई रोड अपने सामान बेचते थे, क्या उनको इस सर्विस से लाभ होगा? हाँ, निश्चित ही, बहुत उन्हीं के लिए ये सर्विस बनाई गई है, उन्हीं के लिए सर्विस ये डिज़ाइन की गई है। और अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे, इसमें अभी और भी हम इम्प्रूवमेंट, जो भी हमें यहाँ पे फीडबैक मिला है CII से या जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मिला है, तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करके सर्विस को और भी बेहतर करेंगे। निश्चय उन्हीं के लिए बनी है ये सर्विस। अभी कहाँ चल रही है सर्विस? अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी सूरत से शुरू हुई है, तो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेट्स पे है। तो जैसे सूरत से वाराणसी है, शायद सूरत से छपरा, सूरत से छपरा, तो ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है। अभी शुरू हुई है, डेट बताएंगे, डेट मुझे डेट का आइडिया नहीं। पिछले साल मार्च में स्टार्ट हुई थी, मार्च से अभी हाँ चल जी। रही है। जो आज आपने लॉन्च किया जो हाँ जी, लुधियाना से, हाँ कहाँ तक होगी? जी, ये लुधियाना से डिमांड के ऊपर है। जैसे हमने इसीलिए कस्टमर्स के साथ ये मीटिंग की है, जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स डिमांड करेंगे कि हमें ये डेस्टिनेशंस तक इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतने वेट हमें भेजना है, तो उनके हिसाब से, क्योंकि ट्रेन तो आपको पता ही है इतना वाइड नेटवर्क है, हर जगह से हर जगह ट्रेन जा रही है, तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स की डिमांड होगी वैसे वैसे हम वो लॉन्च करते रहेंगे, शुरू करते रहेंगे। तो फिलहाल कितनी ट्रेनें शुरू कर रहे हैं? फिलहाल पहले एक ही शुरू होगी? हाँ जी, शुरू में ऐसे फ़िलहाल जैसे हमने कस्टमर से कहा कि जैसे जैसे वो बताएंगे कि कितनी कैपेसिटी उनको चाहिए, तो वैसे वैसे शुरू होते रहेंगे। तो ये डिमांड के ऊपर है। तो मैडम कई बार सोचा जाता है भी सामान गलत होता है, कोई गलत सामान होता है, वो उसकी जांच कैसे होगी? इसमें प्रॉपर स्कैनिंग्स वगैरह होंगी जो भी रेलवेज़ की होती हैं, ये सारे टेस्ट एंड चेक्स तो पूरे बैलेंस करे जाएंगे, ये तो सारा इन प्लेस होगा सारा सिस्टम। तो अगर कोई सामान की जिम्मेवारी होती है, अभी सामान महंगा होता है, इंडस्ट्री का सामान अगर गुम हो जाता है, उसकी कोई पॉलिसी है? हाँ जी, यहाँ पे हम इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है कि जो भी आपका सामान है उस पर, और बहुत ही 0.03% रेट है इंश्योरेंस का, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी हम इस प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। कितना का लाभ मिलेगा लोगों को? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, तभी हम यहाँ कह रहे थे कि बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, इसलिए हमने लुधियाना में ही की है, पंजाब में पहली मीटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोप यहीं पे है, आपको पता ही है, होजरी का, साइकिल्स का, टायर्स का, तो सब चीज़ के लिए बहुत लाभ मिलेगा लोगों को इसमें। पर ਇਹਦਾ बुरा प्रभाव ये नहीं पऊगा जिवें ट्रक वाले ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ रोजगार ਤੇ फर्क नहीं पऊगा? नहीं, इसमें ऐसे कोई नहीं, इतना ज़्यादा काम है कि इसमें कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, सबके पास यहाँ पे लुधियाना में इतना काम है कि सबके पास रोज़गार मिल सकता है, इसमें कोई कंपटीशन वाली वो बात नहीं। हमें तो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देनी है, बाद में कस्टमर को देखना है कि उसको कौन सा चैनल अपनाना है,
सारी फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए अवेलेबल, फिर कस्टमर को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ अभी रेट्स डिसाइड कर रहे हैं रेट्स में, तो कंपैरेटिव ही होंगे, रेट्स इकोनॉमिकल होंगे, तो रेट्स है। रेलवे के बारे में सारी हाँ। जानकारी सर दे। श्याम मुरारी मिश्रा। किस चीज़ का काम है? अपना ट्रांसपोर्ट का काम है जी, बाई रोड भी और बाई लीजिंग भी, बाई रेलवे से भी। आज रेलवे और पोस्ट आज रेलवे को एक नई स्कीम लाई है जिसका नाम है रेल पोस्ट गति सर्विस। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी माल और कोई भी चीज़ मुझे पोस्ट ऑफिस वालों को फ़ोन करें, वो उनके घर से पिक करेंगे, वो अपने यहाँ लाकर उसको पैकिंग करेंगे और फिर रेलवे को दे देंगे, और रेलवे उसको आगे भेजेगी, फिर जहाँ भेजेगी, सपोज हावड़ा, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, वहाँ पे स्टेशन पे माल रेलवे वाले अनलोड करेंगे और फिर पोस्ट ऑफिस वाले को दे देंगे, और पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ भेजने का और इधर से उठाने का अलग रेट लेंगे, और रेलवे का जो अपना कॉस्ट है वो अलग है। ये सब कुछ मिला के ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है बाई रोड जो आज हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, और अभी रेलवे में भी जो बाकी चीज़ें चल रही जैसे पार्सल है या लीज है, उस कॉस्ट से ये काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल तो ये पार्टी इनसे कस्टमर्स नहीं जुड़ेंगे, अगर जुड़ते भी हैं तो इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट लमसम ख़त्म हो जाएगी, ट्रक वाले भी जाएंगे, हम जैसे लीज होल्डर या बाकी जो काम चल रहे हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम तो फिलहाल हम खुद लीज का काम करते हैं, तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये हम पोस्ट ऑफिस वाले को माल दें, अपना कोई कस्टमर इनसे जोड़ें, क्योंकि हमें उनसे जोड़ के हमारा ही काम ख़राब होगा। जैसे आप लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, जो उनका रेट है कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, डबल का फ़र्क है। हमारा ट्रांसपोर्ट का सपोज कोई 7 रुपये किलो है, इनका कम से कम 15 से 16 रुपये किलो है। ठीक है, ये 36 से 40 घंटे में यहाँ से कलकत्ता माल दे सकते हैं, हम उसको समझ लो 72 घंटे में देते हैं। इतना ही फ़र्क है, बट बहुत सारी सुविधाएं भी हम देते हैं पार्टी को, जो हमसे जुड़ी हुई, तो इतना जल्दी वो हमें छोड़ के इनके तरफ नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਛੱਡੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ, ਗੁਲਾਟੀ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੰਡਕਟਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗੋ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਕਾਰਗੋ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20% ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਾਨ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂਦੇ? ਸਮਾਨ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਬਨਿਟਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।